चलिए अभी आगे करते हैं स्टार्ट अपन। पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक नॉलेज के लिए, इन पैरामेडिकल एग्जाम के लिए और अदर्स आने वाले सप्लीमेंट्री एग्जाम्स के लिए भी बड़ा ही ये रेस्पॉन्सिबल है। अब देखिएगा, अपना एक नर्वस सिस्टम, सबसे पहले सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक जानने से पहले हमें ये पता रहना चाहिए कि नर्वस सिस्टम क्या है। कोई बता सकता है क्या नर्वस सिस्टम क्या है, क्या रोल है इसका बॉडी में? सब कुछ बॉडी की जितनी भी फंक्शनिंग हो रही है नर्वस के बिना कहाँ हो रहा है? होगा क्या? पॉसिबल ही नहीं है ना। नर्वस से तो सारा कुछ अपन की बॉडी को मेंटेन करके रख रहा है ना। सिक्रेशन करना बॉडी में, कुछ सलाइवा का सिक्रेशन करना, और पेनक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन करने के लिए कमांड देने वाला कौन है? कमांड देने के लिए कौन है? नर्वस सिस्टम है। अब समझते हैं आगे अपन कि भाई नर्वस सिस्टम्स रिफ्लेक्स जनरेट करता है किसके थ्रू? न्यूरॉन्स के थ्रू। न्यूरॉन्स क्या करते हैं? कोई भी मैसेज किसको ला के देंगे? नर्वस सिस्टम को, और फिर नर्वस सिस्टम क्या करेगा? कमांड देगा। जैसे कि कमांड का मतलब समझते हो ना, रिफ्लेक्स जनरेट करता है। आपने किसी गर्म चीज को टच किया, टच करते ही नर्वस सिस्टम के पास में मैसेज गया और उसने कमांड दिया कि हाथ हटाओ, तो ये कमांड आई है ना। जैसे पीसी के अंदर कोई कमांड देते हैं ना अपन, उसी तरीके से ये कमांड आती है। तो इसी तरीके से अपने बॉडी के एकदम देखना, कभी नोट करते हो कि भाई मोबाइल फोन हाथ में है और गिर रहा है और अचानक अपना हाथ चला जाता है मोबाइल को पकड़ने के लिए, आपको पता भी नहीं रहता, और जब वो हाथ में आता था आप बड़े खुश होते, करे यार अचानक मैंने मोबाइल, तो कमांड कहां से आई? नर्वस सिस्टम से, क्योंकि इतना फास्ट वर्क करता है अपना नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब देखते हैं अपन पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है। पैरासिम्पैथेटिक का काम क्या है बॉडी में, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम क्या? देखिएगा, सबसे पहला काम क्या है? आई को कॉन्स्ट्रिक्ट करना। प्यूपल होती है ना, तो उनको क्या करना? छोटा करना काम किसका है? पैरासिम्पैथेटिक का। और आई को डायलेट करना, और डायलेट कब होती है? अभी मैंने बताया था, अंधेरे में थोड़ी सी, क्योंकि लाइटिंग ज्यादा नहीं आएगी, तो इसको रहेगा कि भाई अब मुझे प्रोटेक्शन की इतनी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिएगा, सलाइवा का सिक्रेशन ज्यादा कौन करवाता है? पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। सिंपैथेटिक क्या कराता है? सलाइवा को इनहिबिट करवाता है अगर ज्यादा है तो क्या करते हैं कि भाई किसी का सलाइवा वलाइवा ज्यादा सिक्रेशन होने लगता है ना, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की कुछ मेडिसिन आती है, तो वो देंगे तो ये सलाइवा कंट्रोल में आ जाएगी, है ना। तो जब आप सेकेंड ईयर के अंदर, फार्मेसी वालों का आएगा, वैसे अदर्स का तो मुझे नहीं पता, कोलोजी सब्जेक्ट शायद तक तुम लोगों के भी थोड़ी बहुत देखने को मिल सकती है। तो फार्माकोलॉजी में क्या होता है, कुछ एक मेडिसिन होती है हर बीमारी की, उनका बेसिक नॉलेज दे रखा होता है कि भाई ये मेडिसिन बॉडी में जाएगी तो कैसे काम करेगी, है ना, इनके काम करने का तरीका क्या है, वो अलग अलग चीजें होती है। हार्ट बीट को स्लो कौन करता है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस। और हार्ट बीट को इंक्रीज कौन करता है? सिंपैथेटिक। आपकी जो एयरवे होती है ना, उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम किसका है? तो सिंपैथेटिक का काम क्या है? रिलैक्स करता है एयरवे को। तो अब देखिएगा, अब अपन तो कह रहे हैं कि इंक्रीज ही क्यों करनी और स्लो ही क्यों करनी, इन दोनों का बैलेंस है, तब ये बीच में बैलेंस है। और जब कभी भी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस आपका थोड़ा सा हाई हो जाता है ना, तब ये समस्याएं आती है। तो डॉक्टर के पास में जाते ही डॉक्टर सबसे पहले क्या करेगा? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस को कंट्रोल करने वाली चीजें, उसको लगेगा ना ये सारी कुछ चीजें हो रही है, तो सबसे पहले वो मेडिसिन किसकी देगा? पैरासिम्पैथेटिक की, भाई इसको मैं कंट्रोल कर लूंगा तो ये चीजें सारी की सारी इंसान की कंट्रोल में आ जाएगी, है ना। लेकिन जब ये दोनों बैलेंस में है ना, तब नहीं तो हार्ट रेट बढ़ाएगा नहीं घटाएगा, तो दोनों बैलेंस में भी रहने जरूरी है। आगे देखते हैं, स्टिमुलेट एक्टिविटी ऑफ स्टमक। पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है? स्टमक की एक्टिविटी को इंक्रीज करने का काम करता है, और सिंपैथेटिक क्या करता है? इनहिबिट एक्टिविटी ऑफ स्टमक। अब देखिएगा, पैरासिम्पैथेटिक जो आपका गोल ब्लैडर होता है ना, उसको क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। गोल ब्लैडर का काम क्या वैसे? बाइल जो सीक्रेट तो लीवर करता है, स्टोर करता है ना, ये कंफ्यूजन में मत रहना, ठीक है भाई। गोल ब्लैडर स्टोर करता है बाइल जूस को, सीक्रेट कौन करता है? लीवर करता है ना। इनहिबिट गोल ब्लैडर, और ये गोल ब्लैडर को क्या करता है? इनहिबिट करता है। कौन करता है? सिंपैथेटिक। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है, डिफरेंस बिटवीन पैरासिम्पैथेटिक
सिंपैथेटिक। ऐसा डायग्राम बना के ये चीजें लिख के आ जाओ, 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा ना तो इतने से डायग्राम में 5 नंबर पूरे मिल जाएंगे, क्योंकि देखो ये फ्लो चार्ट है। अगले को क्या चाहिए, क्रीम चाहिए, उसको मतलब नहीं आप फालतू बकवास क्या लिख रहे हो। एग्जाम्स का रूल है, अगर आपने एक ही पेज लिखा पर ढंग की चीज लिख दी ना जो उसको चाहिए, अगर आप चाहो तो इन लाइनों को कम से कम 2 पेज या 3 पेज लिख सकते हो लाइनें बना के। और अगर आपने इतना सही दे दिया तो उसको तो मतलब उस चीज से मतलब है ना, हाँ यार अच्छा लिखा है। तो अगर 5 में से 4 देगा ना तो भी अपने पास में टाइम बच जाएगा अदर क्वेश्चन को अटेंड करने का। तो हमेशा एक फोकस रखा करो, कोई भी एग्जाम देने के लिए जाओ तो इस तरीके की चीजें तैयार करो, है ना। ये चीजें बहुत हेल्प करती है। अगले को भी लगता है कि हाँ यार बच्चे ने थोड़ी सी मेहनत की और पढ़ा है। जैसे हमारे पास में कॉपी आती है चेक होने को, सारे ही लिख रहे हैं सेम सेम चीज, तो सारे ही लिख रहे हैं ना टिप टाप के जो भी है, पता चल जाता है कि भाई इसने टिपा है, पूरा का पूरा कॉपी से उतारा है, दिख जाता है वो तो कॉपी चेक करते ही पता चल जाता है। लेकिन अगर कुछ थोड़ा सा अलग लिख के आता ना, इस तरीके की चीजें लिख के आ गया, तो वहां पे लगता है कि हाँ इसने थोड़ा बहुत पढ़ा है और कहीं ना कहीं चीजें लिख के आया, तो उसको अच्छे नंबर भी आते हैं। और कभी कभी RUHS का तो एक रूल है कि जो ज्यादा मतलब पेज लिख के आता है ना, हमेशा उनके बेग आती है। दिक्कत यही है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस, फिर वो तो ऑप्शन बच जाता है ना कि भाई 20-20 30-30 पेज भरो, तो एक ऑप्शन तो भी बेग आ गई ना, 30 पेज भर के आए, हाँ बस समझ गए होंगे फिर आप। स्टिमुलेट एक्टिविटी ऑफ इंटेस्टाइन, है ना। तो जो एक्टिविटी ऑफ इंटेस्टाइन है उसको भी क्या करते हैं, स्टिमुलेंट कौन करता है भाई, पैरासिम्पैथेटिक। और ये क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं। और ये आपका कॉन्ट्रैक्ट करता है ब्लैडर। ये ब्लैडर क्या है, हिंदी में क्या कहते हैं ब्लैडर को, ये रिलैक्स करता है ब्लैडर को। ब्लैडर को हिंदी में क्या कहते हैं, जो यूरिन के लिए होता है, यूरिन जहां पे स्टोर होता है ना, हिंदी में क्या कहते हैं उसको, पेशाब की थैली, हाँ ब्लैडर को मूत्र से कहते हैं। चलो देखना आप लोग। अब अपन ने देखा था पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक। अब क्वेश्चंस क्या बन रहा है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन। अब देखो डाइजेशन समझने से पहले आप थोड़ा सा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में समझिए। क्या होता है भाई डाइजेस्टिव सिस्टम, बस यही, उसके सिवा मैंने एक उस समय जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था तो डेफिनेशन बताई थी कि भाई डाइजेस्टिव सिस्टम करता है क्या है, खाली पाचन ही होता है, उसके साथ साथ और क्या होता है। एक चीज लिखनी है हमेशा डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, डाइजेस्टिव सिस्टम इज ए प्रोसेस दैट क्या करता है, ये कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स को कन्वर्ट करता है सिंपल पार्टिकल्स में। समझ गए ना, कॉम्प्लेक्स को सिंपल में, क्योंकि अपनी बॉडी की जो सेल्स होती है ना वो कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब ही नहीं कर सकती जब तक उसको आप सिंपल पार्टिकल्स में कन्वर्ट नहीं करोगे। इसलिए तो डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया हुआ है, ठीक है, कि भाई वो एब्जॉर्ब होने लायक मटेरियल बन जाए, तो सेल उसमें से कार्बोहाइड्रेट ले सके, प्रोटीन्स ले सके, विटामिन्स ले सके, है ना। अब आ जाता है डाइजेशन। डाइजेशन का काम हो गया डाइजेस्ट ऑफ फूड। फूड आप कैसे करते हो, कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कन्वर्ट करके, ठीक है। तो द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, जो GI ट्रैक्ट होती है वो होती है ट्रैक्ट, प्लस द एसेसरी ऑर्गन्स ऑफ डाइजेशन। और एसेसरी ऑर्गन्स कौन से होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, एसेसरी ऑर्गन नाम बताओ एक दो। माउथ एसेसरी ऑर्गन है, माउथ तो खुद है, रेस्पॉन्सिबल है यार, माउथ तो सबसे पहले है ऑर्गन। एसेसरी ऑर्गन का मतलब एक्स्ट्रा जो चीजें हेल्प करते हैं, गोल ब्लैडर हो गया, पेनक्रियाज हो गया, और अपेंडिक्स कौन बोल रहा है लीवर, ठीक है। तो समझ में आ गए, 3 ये एसेसरी ऑर्गन है जो हेल्प करते हैं आपके खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है। Digestion involved in the breakdown of food into smaller and smaller components until they can be absorbed and assimilated into the body। अब देखिएगा, कोई भी कॉम्प्लेक्स खाने को सिंपल खाने में करेंगे कन्वर्ट, और वहां पे छोटे छोटे ब्रेक डाउन कर देंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। और आपको पता है ना, जैसे ही खाना आप बाय माउथ यूज करते हो वहीं से डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। और कौन से प्रोसेस हो जाता है, मैकेनिकल और केमिकल। मैकेनिकल कौन करता है,
केमिकल कहाँ से होता है? सलाइवा मिक्स होते ही केमिकल रिएक्शन होने लग गई। सलाइवा में आपको पता है 2 एंजाइम होते हैं, है ना? कौन से? लाइपेज होता है, लाइपेज, एमाइलेज और टाइलिन। लाइपेज थोड़ी होता है, लार में होता है क्या लाइपेज? पता करके आना कहाँ होता है। लाइपेज होता है गोल ब्लेडर में, जो कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन करता है। कुछ याद नहीं रहता भाई, 5-6 दिन हुआ डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाए हुए, वापिस जाके देखा करो। भेज दी ना पीडीएफ? डाइजेस्टिव सिस्टम की तो पीडीएफ नहीं भेजी? भेजी है ना? नहीं भेजी है तो एक और मांग लेना, ठीक है? चीज़ें वापिस जाके देखो, टाइम निकालो थोड़ा सा, आधा 1 घंटा बैठो, कम से कम अपनी बॉडी के बारे में तो पता करो चीज़ें क्या हो रही है, एक्चुअल में बॉडी चल कैसे रही है, ये नॉलेज होना चाहिए आप लोगों को। तो जैसे ही क्या करता है, खाना आपने खाया, डाइजेशन और मैकेनिकल हुआ, और फिर वो खाना फेरिंग्स के थ्रू कहाँ से जाता है? इसोफेगस में, और इसोफेगस के थ्रू स्टमक में, और स्टमक में 2 से 3 हार्स रहता है। उसके साथ साथ में केमिकल डाइजेशन होता है। केमिकल कैसे होगा? एचसीएल होगा, उसके अंदर एक पेप्सिन करके होता है, वो प्रोटीन का ब्रेकडाउन करता है। वो प्रोसेस चलता है काफ़ी टाइम तक, 2 से 3 घंटे। फिर उसके बाद में खाना कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर कंप्लीट एब्जॉर्प्शन हो जाता है, और फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, उसके अंदर वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, बाकी का कुछ न्यूट्रिएंट तो बचता नहीं है। और फिर लार्ज से फिर रेक्टम। रेक्टम फाइनली क्या होता है? वेस्ट मटेरियल होता है, और रेक्टम से फिर एनस, और एनस से फिर बॉडी से पास आउट। यही प्रोसेस होता है डाइजेशन का। सीधी सी बात है, छोटे से चीज है। डाइजेशन इज द फॉर्म ऑफ कैटाबॉलिज्म और ब्रेकिंग डाउन ऑफ सब्सटेंस दैट इन्वॉल्व 2 सेपरेट प्रोसेस, मैकेनिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन। आप सभी को पता चल गया होगा मैकेनिकल क्या है, केमिकल क्या है। मैकेनिकल का मतलब जैसे दांत है, इसका काम है मैकेनिकल। स्टमक में भी होगा मैकेनिकल, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। लेकिन केमिकल कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? माउथ से स्टार्ट हो जाता है, और डाइजेशन आपका माउथ से स्टार्ट हो जाता है। और कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछता है कि भाई कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। Physically breaking down food substance into the smaller particles to more efficiently undergo chemical digestions. Digestive process are ingestions, propulations, mechanical digestions, chemical digestions, absorptions and defection. Some chemical digestions occurs in the mouth. अब देखिएगा, मैंने बताया ना कि भी कुछ केमिकल डाइजेशन माउथ में होते हैं। कौन से? सलाइवा का मिक्स होना। क्यों होती है सलाइवा मिक्स फूड में? खाने को लचीला बनाएगी। प्लस सलाइवा में 2 एंजाइम होते हैं, उनका क्या क्या रोल है? टाइलिन और एमाइलेज। एमाइलेज का क्या काम है? एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का करता है, कंफर्म है? टाइलिन पता करके आना, ये पढ़ाया था अभी 3-4 दिन पहले, ठीक है ना? बैक्टीरिया को ट्रैप कौन करता है? खाने के अंदर अगर कोई भी ऐसा फॉरेन पार्टिकल चला गया जो नुकसान पहुंचाए, उसको ट्रैप करने का काम किसका है? टाइलिन का। एमाइलेज क्या करता है? स्टार्च का ब्रेकडाउन। समझ गए ना? स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट तो है, ठीक है? तो मेनली स्टार्च का ब्रेकडाउन वहां से हो जाता है। चलो भाई, आज के लिए इतना ही रखेंगे। क्या टाइम हो गया? ठीक है।